ये भी पैगाम मस्तान शाह बाबा के यहां से लेकर के जाओ। अरे उर्स में आए हो तो ऐसा ऐसा पैगाम लेकर के जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अगर मैं चाहूं तो करामतें भी सुना सकता हूं, तुम्हें हर 5 मिनट पे खुदा खुदा करके नारे भी लगवा सकता हूं, मगर मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं चाहता ये हूं, बल्कि मैं क्या बोलूं, ये तो सरकार ही बुलवा रहे हैं। मेरी हिम्मत क्या है, मैं ये चाहता हूं कि कुछ पैगाम भाइयों को और बहनों तक ऐसे पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए जो उनकी जिंदगी में काम आ जाए। बोलो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, बोलो चाहते हो या नहीं चाहते हो। मगर प्यारे सुन के छोड़ मत जाना, सुन के छोड़ मत जाना, इस पे अमल जरूर करना। अब दूसरी बात और मैं तुम्हारे दरमियान पेश कर रहा हूं जो मेरे भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, मेरी बहनों के लिए भी बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि माशरा बिगड़ चुका है, आज लोग कहते हैं माहौल बिगड़ चुका है। किसी ने पूछा क्या बिगड़ा है, तो फिर कहा देखो लड़कियों का लिबास देखो कितना नंगा लिबास हो चुका है, औरतों का लिबास देखो कितना फैशनीला लिबास हो चुका है, लड़कों का लिबास देखो घुटने पे फटी हुई पैंट है, कितना कितना कैसे कैसा लिबास है, उनके बालों का ढंग बदल चुका है, उनके चेहरों का ढंग बदल चुका है, यहां तक के बास तो बालों में कंगा भी लगाने लगा है, यहां तक के कानों में कुंडल भी पहनने लगा है, हाथ में चूड़ी कड़े भी पहनने लगा। कितना माहौल बदल चुका है। और क्या माहौल बिगड़ा है, तो देखा कि गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़कों से बात कर रही है और मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से बातें चल रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम समाज अगर सुधारना चाहते हो, अगर समाज में अच्छाई लाना चाहते हो, बुराई मिटाना चाहते हो, तो मस्तान शाह बाबा के यहां से ये पैगाम ले जाना और मेरी इस बात पे अमल करना। मैं तुम्हें तरकीब बताऊं, मैं तुम्हें तरकीब बताऊं, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। वो तरकीब क्या है, वो तरकीब ये है कि अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। आज हमारी बेटी के हाथ में मोबाइल है, अब वो पता नहीं कहां बात कर रही है, पता नहीं यूट्यूब में क्या देख रही है, पता नहीं व्हाट्सएप कहां चला रही है, पता नहीं फेसबुक कहां चला रही है, पता नहीं कहां चैटिंग हो रही है। मैं किसी की बहन बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसलिए मेरे आगे भी बहन बेटियां हैं और इस्लामी रिश्ते की वो जो तुम्हारी बहन बेटियां तो मेरी भी तो बहन बेटियां हो। मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। मस्तान शाह बाबा के यहां पर यह पैगाम दे करके जाता हूं, अपनी बेटियों से प्यारे मोबाइल ले लेना। अरे मैं तुमसे जरा 2 बातें पूछना चाहता हूं, बोलो कौन ऐसा बाप है जो ये कह देगा कि मेरी बेटी की बसें चल रही है, मोबाइल अगर नहीं चलाएगी तो बसें खत्म हो जाएंगी, मेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, मेरी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, मेरी बेटी की बसें चल रही है, मेरी बेटी का कारखाना चल रहा है, मेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, मेरी बेटी जमीन का कारोबार कर रही है, अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। बोलो है किसी की बेटी ऐसी जो ये सारे काम हो रहे हैं? नहीं नहीं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़की भारतगंज से निकल के कभी बाहर नहीं गई तो फिर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, उसके पास गोवा का कल्चर कहां से आया, उसके पास ये तमाम औरियानियत कहां से आई, उसके पास ईसाइयों का तरीका कहां से आया, यहूदियों का कल्चर कहां से आया। आज हमारी बेटी भारतगंज में है मगर पहनावा वो बंबई जैसी है, वो जो औरतें फिल्में बना रही है, जो नंगे नंगे कपड़े पहनती है, पहनावा उनका आ गया है, यहूदियों का पहनावा आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं कहां से आया? ये मोबाइल में देख रही है, ये फिल्मों में देख रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही बाल काट रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही दुपट्टा ओढ़ रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही खाने का ढंग, पीने का ढंग, चलने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग। अगर तुम चाहते हो बच्चियों में सुधार आए तो कान खोल के सुन लो, अपनी बच्चियों के हाथ में दीनी किताब दे दो, अपने बच्चियों के हाथ में मुस्तफा की सीरत दे दो, अपनी बच्चियों के हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी दे दो, अपनी बच्चियों को हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की
की जिंदगी पढ़वाओ। मेरे नबी की बेटी सैयदा ताहिरा जाहिदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, बेटी हमारी होगी, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अब मुझे बताओ, ऐसी बेटी जो खाए ढंग फातिमा का, जो सोए ढंग फातिमा का, अब अगर बाप के घर में हो तो वो बाप के लिए रहमत बन जाती है, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बन जाती है, और जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। माशाअल्लाह, जी जी बोलो, कमियां हमारी हैं कि नहीं? मैं किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसको सलामत रखे, समझे? मगर ये बाप हैं, बाप, आप हो, आप कोई तवज्जो नहीं है। आप तो सो गए, वो रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही। आंखें खुली रखो, आंखें खुली। अगर बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे दो या बेटे के हाथ में, और फिर कहो बेटा या बेटी हाथ ना जले, ऐसा मुमकिन है क्या? बोलो। हर बिगड़ने वाली चीज से बचाओ, हर बिगड़ने वाली चीज से बचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब लड़कों पे मोबाइल है, अब इतने मोबाइल है, तुम फेंक तो सकते नहीं, मगर दूसरा तरीका बताता हूं, इसको मिसयूज मत करो, इसको सही इस्तेमाल करो। अगर मोबाइल तुम्हारे पास है, आ ही गए हैं, तो आधा घंटा 1 घंटा जब भी वक्त मिले, तुम यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करके अच्छी अच्छी बातें पढ़ भी सकते हो। और अब अगर पढ़े हुए नहीं हो तो वो भी मजबूरी दूर हो गई, सुन सकते हो। मगर पहले बातें होती थी कि साहब तुम्हारे कितने सिपारे हो गए, तुमने कितने कुरान पे। अब तो सुबह उठते कोई बहन या भाई ये चर्चा नहीं, अब तो सुबह उठते ये जिक्र होता तुमने कितने एपिसोड देख लिए, तुम्हारा कौन सा सीरियल चल रहा, तुमने वो सीरियल के कितने क्या क्या देख लिए। वो सारी बातें मुझे पूरी याद नहीं, ये क्या क्या देख लिया, चर्चे खत्म। इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, अपना अंदाजा ले लेना। वो बातें दिखा रहा हूं जो हमारे दरमियान, और इतने लोग बैठे पता नहीं कहां कहां से आए। तुम्हारे यहां किसी का इंतकाल होगा, नमाज जनाजा तैयार है, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन 10-20 लोग जनाजे से हट के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? कैसा मुसलमान? गोश्त खाने का, लड़ाई झगड़े करने का कैसा मुसलमान है? उसे अभी तक नमाज जनाजे ही याद नहीं हुई। कभी सोचा? उनमें 40 साल के भी होंगे, 50 साल के भी होंगे। हक तो ये था पकड़ के ला के अगर खाली तकबीरें कहता रहता तब भी सवाब मिल जाता। वो मसला अपनी जगह, लेकिन मुझे जो दिखाना है वो सुनो। ये 40, 10, 20 आदमी जो इधर खड़े हैं, ये क्या अफसोस है आज नमाज जनाजा है ही कितनी। नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पड़ी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। व जल्ल सनाउका यही लफ्ज बढ़ती है सिर्फ। इसके बाद अल्लाह अकबर कह के दुरूद पढ़ लो, उसके बाद अल्लाह अकबर कह करके दुआ पढ़ लो। दुआ कितनी सी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी सी दुआ मर्द और औरत की, नाबालिग बच्चे बच्ची की अलग है।
इतनी सी दुआ याद नहीं हुई है। वैसे बातें खड़ा करने हो जाए तो उसका पूरा चिट्टा उखेड़ कर रख देता, उसके नानी दादी तक की सारी चीजें बता देता। बुराई करने पर आता तो छोड़ता नहीं है इमाम तक को भी, बुराई करने पर आ जाता। बाज बाज तो इतना मनहूस है, वलियों की शान में भी क्या क्या बक देता है। अल्लाह उसको भी हिदायत नसीब फरमाए। कैसे लोग हैं जरा सोचो। और ये तुम अगर इसका तर्जमा अगर यहां पे सुन लो ना, मुश्किल से आधे लोग पास होंगे हजरत ये दुआ याद नहीं होगी, आधे लोगों को। और अगर ये दुआ का ना तर्जमा सुन लो, छोड़ोगे नहीं। इतनी प्यारा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, मुर्दा लेटा हुआ, लेकिन दुआ क्या हो रही, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व शाहिदिना, और जो मौजूद हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना, और जो गैर मौजूद हैं, गैर हाजिर हैं, गायब हैं, मौजूद नहीं है, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उनसाना, हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या दुआ है। ज़करीना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है मुझे इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जब मेरा वक्त आ जाए, मेरे सांसें, मेरे लम्हात पूरे हो जाए, तो ईमान के साथ मेरी रूह निकाल। कितनी अच्छी दुआ, ये याद नहीं। और ये तो छोड़ो, जाएंगे कब्र पे मिट्टी देने की दुआ याद नहीं होगी, मिट्टी देने की। एक मेरे साथ में आया, मुझसे आगे, उसे क्या पता ये सैयद साहब है, वो आया धक्का मुक्की कर आ गए, इतनी उनने मिट्टी, कम से कम 2-3 मिनट मुंह चलाता रहा ऐसा करके। मैं समझ गया इसके दुआ याद है ही नहीं, अगर होती तो इतनी बड़ी है ही नहीं। मैंने कहा ये पकड़ा गया। मैं खड़ा रहा, कितनी दुआ, मिट्टी उठाओ, मिन्हा खलकनाकुम डाल दो, और वो 2-3 मिनट करता रहा, सबको दिखा रहा, मिट्टी उठा बड़ा उधर, फिर मारी फूंक तो डाली। जब फिर 2-3-4 मिनट में पूरी 2 मिट्टी दे, मैंने उसको मिट्टी से पकड़ लिया। मैंने कहा दुआ सुनाओ। अब आ गया पसीना। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई मैं वही हूं। अब सुनाओ दुआ। मैंने कहा थोड़ी अलग ले गया। मैंने कहा थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, और वो भी दिखा रहे हो लोगों को, तुम क्या समझ रहे हो? इतनी है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 5 मिनट तक मुंह चलाते रहे जैसे गुटखा खा रहे। सोचने की बात है, ये हमारे कौम के वो लोग हैं जो झगड़ा करने में आगे रहते, जो लड़ाई झगड़ों में आगे। मगर सोचो, गौर करो यार, अपने आप को देखो तो हम पहुंच कहां गए, हम कहां चले गए हैं। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसकी जिम्मेदारी है बचाना? सुबह से निकला, मोबाइल उठाया, और बस किसी दोस्त का फोन आया, कहां है? बोला यार दुकान पे, और है मकान पे। ये झूठ नहीं है। अगर है दुकान पे तो बता रहा मकान पे, है मकान पे तो बता रहा दुकान पे। और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो इस मोबाइल ने कुछ मौलानाओं को भी झूठ बुलवा दिया। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं, मुझे गांवों के दर नाम याद नहीं है इलाहाबाद, तो बता रहा कोई और जगह, दूसरी जगह, वहां पे ये झूठ नहीं है क्या? ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, झूठ है ये भी। माएँ पहले थी, माएँ आहा बच्चे पालती थी। बड़े पीर की माँ खुद फरमाती हैं, जब तक मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। जब पेट में बच्चा होता था, आए हाय सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शेखों के शेख हैं आका मेरे। कभी जाओ, अल्लाह तुम्हें भी ये मकाम अता फरमाए, वहां पहुंचने के लिए हम सबका नसीब अता फरमाए। जिंदगी भर कमाते तो रहते हो यार, एक मरतबा वो दरबार भी देख लो। बड़े पीर ने फरमाया, कोई मेरे मदरसे के पास से गुजर जाए ना, वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। मैं उस मदरसे में गया,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सुनो, अब बात ये हुई, बात कहाँ चल रही थी याद है आपको? यह सारी खत्म होती जा रही। बताइए कोई इधर से, मैंने क्या बताया था अभी? अल्लाह आपका भला फरमाए। माएँ जो होती हैं ना, माएँ, यहां से चला था। माएँ जो होती हैं, माएँ, अगर बच्चा रोने लगता है ना तो वो इधर आधर नहीं भागती थी, उनकी नजरें कुरान पे जाया करती थी। बिस्मिल्लाह के साथ 8 मरतबा सूरह अस्र पढ़ती जा रही हैं, बच्चे को लोरी दे रही हैं, पढ़ रही हैं, लोरी दे रही हैं, पढ़ाई भी हो रही है और बच्चे की झुलाई भी हो रही है। समझे, कुरान की छांव में पढ़ रही है और मारी फूंक इधर से उधर, नजर भी खत्म, सारी चीजें खत्म, बच्चा भी आराम से रहता था। और अब हुर हुर कर रही है, बच्चा रात भर नहीं चुपता, और जब नहीं चुपता परेशान हो जाती है तो ऑल फॉल बकने लगती है। अब झूठ बोलने पर आए, चुप जा, देख वो कुत्ता आ गया, देख वो बंदर आ गया, देख वो बिल्ली आ गई, देख वो शैतान आ गया, देख वो भूत आ गया, और कुछ भी नहीं है। ये क्या झूठ नहीं है? ये भी झूठ है। अब कुरान उठाओ, कुरान उठाओ। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जिस बंदे पर अगर 50 मरतबा अल्लाह की लानत बरस जाए, दिन में, एक दिन में 50 मरतबा, मामूली से मामूली झूठ बोल के चला जाता है, 50 मरतबा अगर अल्लाह की लानत जिस बंदे पे पड़ जाए, बोलो क्या वो कभी सरसबज हो सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता है? बचो, इन बातों से बचो। ये जबान पे कंट्रोल करो। नबी फरमाते 2 चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। जबान की हिफाजत, बुराई से रोको, और शर्मगाह की हिफाजत। इल्म तसव्वुफ में सबसे पहली सीढ़ी मालूम है क्या है? जब चलते हैं तो अल्लाह, इमाम गज़ाली ने लिखा है, अल्लाह समद। ये कौन बच्चा है मालूम है? 6 साल तक घोड़े के साथ चल चल के इन्होंने तालीम हासिल की। एक उस्ताद थे, गजाला बस्ती में पढ़ाने जाते थे। ये 9 साल का बच्चा खड़े होकर के देखता था। आलिम ने पूछा क्या है? कहा आलिम को देखना, आका को देखना है, चाहता हूं इल्म हासिल करो। कहा इल्म हासिल करूं? कहा बेटा मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कहा मैं बता देता हूं। कहा क्या? कि आप घोड़ा चलाया करेंगे, मैं अपने मसाइल आपके साथ दौड़ता हुआ चले करूंगा और पूछता हुआ, वहां तक मुझे पढ़ा दिया करो। 6 साल तक इमाम गज़ाली ने ऐसा किया है। 6 साल तक जब ऐसा किया है, तब जाकर के इमाम गज़ाली बने, इल्म हासिल किया। आप क्या जानते, हमें और आपको क्या पता प्यारे? अच्छी बातें होने लगे तो लोग भागने लगते हैं, और जहां सी मजाक किया लोग दौड़ आने लगते हैं करीब। 5 ये दिल जो होता है ना, दिल, वो लिखते हैं अगर कोई 1 मर्तबा गुनाह करता है तो उस गुनाह का मैल दिल पे जाके लगता है। कहां लगता है बोलो? और जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी नहीं लगती, मस्जिद में दिल नहीं लगता, बारगाहों में आएंगे तो इधर आधर को जहन भागता है, मतलब अच्छाइयों से हटता है, और बुरी बातों में खूब दिल लगता है। इसकी ये अलामत होती है, इसकी ये पहचान होती है। दिल को साफ करो। अब अगर किसी ने सवाल कर दिया, दिल खाल के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, गोश्त के अंदर है, मैल कहां से पहुंचा? 5 दरवाजे हैं, 5। एक जबान, एक आंख, एक हाथ, एक कान, एक पांव, ये 5 दरवाजे हैं। अगर कोई हाथ से गुनाह करता है तो हाथ पे गुनाह चिपकता नहीं है, उसका मैल बन के दिल पे जाता है। अगर कोई आंख से गुनाह करता है, उसका मैल बन करके दिल पे जाता है। जबान से गुनाह करता है, उसका मैल बनकर दिल पे जाता है। कान और पांव से गुनाह करता है, उसका मैल बन के दिल पे जाता है। यही वजह है बड़े पीर साहब के नाना ने बड़े पीर साहब के बाबा से कहा था, बाग रखाने के बाद मेरी बेटी से निकाह करना होगा, मगर बेटी ऐसी है जिसकी आंखें दुनियावी एतबार से, कहा था, आंखें बर्बाद है, आंखें बेकार है, कान बेकार है, जबान मुंह बेकार है, हाथ बेकार है, पांव बेकार है। यही 5 दरवाजे कहे थे, यही कहा था। मतलब ये नहीं था
था, जब जाकर के देखा निकाह के बाद तो वो तो ऐसी शहजादी थी, अरे होती क्यों नहीं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। और जिसको बड़े पीर की मां बनना हो वो ऐसी वैसी खातून नहीं होगी, हजारों में एकता होगी, हजारों खातूनों में एक खातून छटी हुई होगी। अल्लाह समझ, उसका मतलब ये नहीं था, उस फरमान का मतलब ये नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था, मतलब ये था मेरी बेटी की नजरें कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठी, मेरी बेटी के हाथ कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठे, मेरी बेटी की जबान कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठी, मेरी बेटी के कान पांव कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठे। अगर तुम्हें अपने दिल को कामयाब बनाना है तो बुराइयों की तरफ से ये 5 दरवाजों पर ताला लगाना। खानकाहों में सबसे पहले इसी चीज पे ताला लगवाया जाता था, तब दिल नूर होता था। बात आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक बात इस्लाही रखो, इजाजत हो तो। सही है साहब, टाइम ज्यादा तो नहीं हो, बोलो बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, तवज्जो रखें। अभी मौलाए कायनात हमारे दादा अल्लाह, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली का नाम ले रहे थे, कितना मचल रहे थे। चाहते हो ना मौलाए कायनात को? बोलो चाहते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे कौन ऐसा जो मौलाए कायनात को नहीं चाहेगा? चाहते हो ना? मगर प्यारो, फरमान सुनो, जो लोग शराब पीते हैं, शराब, किसी का दोस्त अगर ऐसा हो तो मस्तान शाह बाबा में से आज ये पैगाम ले जाना और बताना, वहां पर बयान हुए थे, उलमा ने किया था, इस गुनाहगार ने भी किया, ऐसे ऐसे पैगाम। जो शराब पीता है, फुकहा फरमाते हैं, बाज फुकहा, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक। 1 दरहम से ज्यादा पेशाब अगर इस कपड़े पर लग जाए, कपड़ा नापाक, बगैर धोए नमाज नहीं। ऐसे ही अगर शराब लग जाए, नापाकी में हुर्मत एक ही। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही नापाक। अब वो भी नापाक, वो भी नापाक। कोई शख्स ऐसा होगा जो पेशाब पी ले? बोलो, जब पेशाब नापाक, शराब भी नापाक, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, जिस मुंह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हो, जिस मुंह से सैयदना उस्मान गनी और हजरत उमर फारूक आजम, मौलाए कायनात, हसनैन करीमैन, आले रसूल और सैयद सुल्तान शाह बाबा का नाम ले, तो उसी मुंह पे वो नापाक चीज लगाए कोई? बोलो, क्या शराब पी सकता है? अब जो हजरत अली से मोहब्बत करने वाला है, तौबा करके उठेगा। आज विलायत जो बढ़ती है वो हजरत अली के घर से बढ़ती है। आज विलायत का एक दरवाजा यहां भी खुला हुआ है। अल्लाह, हम और आप भी लेकर अपने दामन फैला कर गए। अल्लाह इनका सदका अता फरमाए, सबकी तमन्नाओं को मौला पूरा फरमा दे। जिसने इस उर्स के सजाने, मनाने, उलमा को बुलाने, सैयद साहब, जितनों ने जो हिस्सा लिया है, मौला उन सब की नस्लों में, उन सब की जिंदगियों में बहारें अता फरमाए। और जो किसी वजह से हिस्सा नहीं ले पाए, उनके घरों में भी बरकतें अता फरमाए और उनको भी हिदायत नसीब फरमा दे। अब सुनो, मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, कुरान की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत की शान नुजूल घर जाकर के उठा के देखना। शान नुजूल में एक वाकया लिखा है, वो वाकया बता दूं क्या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, शराब के ताल्लुक से, जो लोग शराब पीते हैं, ये जिनके दोस्त पहुंचा देना पैगाम, शराब के ताल्लुक से हजरत अली का वाकया लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो, क्या हो बोलो भाई? तालाब हो और उसमें पानी हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। क्या डाल दिए जाए बोलो? शराब डाल दी जाए, चंद कतरे। हजरत अली फरमाते हैं,
अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पर घास उग आए, अपनी जबान में घास जम जाए या जम आए, ठीक है, घास जमीन से निकल आए। हजरत अली फरमाते हैं, सैयदों के दादा फरमाते हैं, बड़े प्यार में उछल रहे थे ना, आज देखूंगा कौन कौन तौबा करेगा। मौला कायनात फरमाते हैं, अब वो घास जमाई, यानी तालाब में शराब के कतरे, उस पानी में पानी, जमीन में, उस जमीन पे घास जमाई। आका अली फरमाते हैं, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, चर ले। समझ में आ गई? मेरी बकरियां चर ले। तो अली वो है, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, अली उन बकरियों का दूध नहीं पिए, अली उन बकरियों का दूध नहीं पिएगा। कैसा गुलामे अली है, एक तरफ अली का नाम लेता है, आका अली का, दूसरी तरफ शराब भी पी लेता बियर के नाम पर, पार्टियों में दोस्तों के साथ जाके। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें मस्तान शाह बाबा का वास्ता, तुम्हें सैयदों के दादा हजरत अली का वास्ता, शराब मत पीना, मुंह से मत लगाना। हजरत अली का ये फरमान कहते हैं। दूसरा सुनो, कुएं के अंदर शराब डाल दी जाए और उस कुएं पे मीनार खड़ा कर दिया जाए, हजरत अली से कहा जाए अजान पढ़ दो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर अजान नहीं पढ़ेगा, अजान नहीं पढ़ेगा। अल्लाह, तुम अली से मोहब्बत करते हो, प्यारो आज के बाद शराब मत पीना। कोई तुम्हारा भाई हो उस तक पैगाम पहुंचा देना। बोलो शराब तो नहीं पियोगे ना? सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। प्यारो मेरी इन बातों पे अमल करना। मैंने कुरान और हदीस से लेकर के तुम तक ये बातें पहुंचाई है। शुरू में करामत सुनाई इसलिए ताकि ये बुजुर्ग की शान में थे तो पता चल जाए, तो फिर मैंने उस तरफ से अपना रुख मोड़ा, फिर मैंने तुम्हें इस्लाही बातें बताई ताकि तुम्हारी भी जिंदगी कामयाब हो जाए। आखिरी बात बता रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नाजिम साहब या जो अरकान हैं जैसे चाहेंगे प्रोग्राम होगा। और मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मेरी आवाज़ को खोल दे और सीने में इल्म में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया, इन तमाम चीज़ों से हम सबको महफूज व मामून फरमाए। नबी फरमाते, हदीस सुनो, मैंने कहा ना जो बात कहूँगा कुरान और हदीस से। नबी फरमाते हैं, अक्सर तकरीरों में यह हदीस पढ़ रहा हूँ मैं अपनी, क्योंकि हदीस ही ऐसी आप तक पहुँचाना। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, बोलो, रोज़े रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे काम करते हैं, मगर नबी की उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कबूल नहीं होती, रोज़े रखते हैं, रोज़े भी कबूल नहीं, तमाम इबादतें करते हैं, इबादत कबूल नहीं, नेक काम करते हैं, नेक काम कबूल नहीं। कौन है वो? कौन से मुजरिम है वो? कौन सा जुर्म करने वाले हैं वो? कौन सा पाप किया है उन्होंने? कौन सा ऐसा गुनाह किया है? तुम में से कोई हो तो तौबा कर लेना आज मस्तान शाह बाबा की बारगाह में। मुझे पता नहीं तुमने क्या गुनाह किया, आपको मेरा पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह आपको भी हिदायत नसीब फरमाए, मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। कौन है वो मुजरिम जो नमाज कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं? आका फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, 3 तरह के लोग हैं ऐसे, 3 किस्म के। कौन कौन है? उनमें से नंबर 1, ज्यादा फैला नहीं रहो, नंबर 1 याद रख लियो नौजवानों, तुम्हारे लिए है। नंबर 1, नारे लगाए तो नारे कबूल नहीं, तकरीर, नाते, नमाज, रोजे कुछ भी कबूल नहीं अगर ये गुनाह करता। कौन? अल-आक़ु लिवालिदैहि, नबी फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है,
जो अपने माँ बाप को नाराज किए हुए होता है। नबी फरमाते हैं जिसके जिससे माँ बाप नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। अब वो नमाज पढ़े, रोजे रखे, ज़कात दे, हज करे, कुछ भी उसका काबिल कबूल नहीं। तो पहला अब ये सबक और आखिरी मेरी तकरीर के एतबार से क्या हुआ, अगर किसी के माँ बाप नाराज हो तो राजी कर लेना। प्यारो कोई काम ऐसा मत करना जिससे माँ बाप नाराज हो जाए। यहां से जाओगे तो अच्छे बन के जाओगे, बोलो किसी की बहन बेटी को मत तकना। नंबर 2 व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। नंबर 3 व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। ये 3 लोग हैं। टाइम हो गया, बड़ी तेजी से बता रहा हूं, मगर इतना कहूंगा प्यारे, ये जो तुमने सुना है ना, इस पे अमल करके जाना। और अब तक तुम्हारी पिछली ज़िंदगी जो थी वो गुजर गई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, अल्लाह ज़रूर माफ़ फरमा देगा। अब तुम्हारा आज से ही, अभी से ही जो कदम उठे वो राह रास्त पर हो, जो कदम उठे वो शरीयत मुस्तफ़ा पर हो। बहनें अपने आप को फैशनीले लिबास से और इधर आधर मर्दों में टकराने और घूमने से बाज रखें, बुराई के कदम से बाज रखें। उर्स में किसी तरीके की बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। कोई बात ये सुनने ना मिल जाए कि फुला, अब मैं क्या बताऊं, समझ रहे होगे, कि किसी तरीके का गलत कदम उठा या कोई गलत बात हुई, समझ में आ रही है। मुझे पता चले ना चले, मगर ये बादशाह हैं, ये सब जानते हैं, ये शहनशाह हैं, सब जानते हैं। यहां से तो दरबार से अपना दामन भर के ले जाना, गुंडा बन के गुंडागर्दी करने मत आना। यहां तो भिखारी बन के आना और बादशाह बन के जाना। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। मौला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे, इनको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। अगर कोई गलती हुई हो मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ में पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ की वजह से, हालत की वजह से आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर हमारी आपकी ज़िंदगी रही, सरकार का करम हुआ, कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, नहीं होगी तो इन बातों पे अमल करते रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन में अकड़ के मत चलो, गुरूर तकब्बुर घुमंड से मत चलो। अल्लाह के बंदे बन के रहो, आबिद परहेजगार मुत्तकी बन के रहो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।